क्या आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में और खुशहाली, अपने काम में और मजा लेना चाहते हैं? हाय एवरीवन, आई एम सौरभ बजाज एंड आई ब्रिंग टुडे माय स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे मेंटर हैं अक्षर जी, एंड एक सेशन में, एक क्लास में उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्यों स्टार्ट किया था बिजनेस, स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू कर रहे हो, जो बेच रहे हो क्यों बेच रहे हो, और जाना कहाँ है, चाहिए क्या। ये चीजें मेरे दिमाग में मुझे पिछले 5 दिन 6 दिन से सोने नहीं दे रही। एंड जब इन चीजों पे मैंने और डीप थॉट्स में गया, मैंने पेजेस पे पेजेस में भरता गया कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों स्टार्ट किया था, हर चीज को ट्रैक करता गया। एंड फाइनली आई एम हेयर टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू दैट व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं आप जुगल बजाज परिवार का, जुगल बजाज ग्रुप का हिस्सा हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, शायद वेंडर के रूप में, शायद कस्टमर के रूप में, शायद टीम के रूप में, शायद कंपटीशन के रूप में, किसी ना किसी रूप में। एंड मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत तसल्ली से देखो, बिकॉज बहुत दिल, बहुत आत्मा, बहुत शिद्दत से मैं आपके सामने लेके आया हूं कि किन संस्कारों से, किस वैल्यू सिस्टम से इस कंपनी को शुरू किया। हो सकता है बीच में राह भी भटकी हो, लेकिन राह वही है, रास्ता वही है, वही सार है जिससे इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को, इस कंपनी को शुरू किया। एंड जाना कहाँ है, फ्यूचर क्या है, खुद की इमेज कैसी है, तो खुद की इमेज क्या बन गई है एज अ कंपनी की, कहाँ लेके जाना है, ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग सब एक ही जहाज में सवार हैं, तो साथ में इस सफर को बहुत ही खुशहाल, बहुत ही खुशनुमा बनाना है। सो लेट मी शेयर विद यू द धूम स्टोरी, द स्टोरी दैट why we do what we do and where we want to go. So as I say, the Dhoom story, marketing Gita for all. Why do I say it marketing Gita? हम लोग कोई बहुत बड़ी एमएनसी नहीं है, पर ये मार्केटिंग गीता क्यों है? बिकॉज मार्केटिंग गीता इसलिए कि 10 साल की जो भी हमारी जर्नी रही है बिजनेस की, मेरी पर्सनल जर्नी रही है बिजनेस की, वो पूरी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। पूरी ये जर्नी शेयर कर रहा हूँ। इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, बहुत ही कुछ सीखा, लर्निंग डेवलपमेंट रही, और वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई एब्सोल्युटली अश्योर यू कि अगर आप लास्ट तक 20-25 मिनट, जब तक भी ये वीडियो होने वाली है, आप बैठोगे और अपना डायरी पेन लेके बैठोगे, तो आपको इतने नोट्स, इतना कंटेंट, इतनी चीजें, इतनी इंसाइट मिलेगी कि आप भी अपने बिजनेस में उस चीज को लगा सकोगे, सीख सकोगे, और कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर ओपन अप होगा। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो धूम अभी जो दिखता है, so it starts with me and my brother, both of us, Anshul. We work together, and the best part is कि हम लोग सिर्फ brothers नहीं है, we are best of friends, and the joy of working together is truly priceless. एंड हमारी कंपनी का ना हमने कोड ऑफ ऑनर बनाया था 3 साल पहले, 2019 में। तो यूनिटी वॉज द नंबर वन कोड ऑफ ऑनर ऑफ आवर कंपनी, टुडे स्टिल इज। एंड आई टेक ग्रेट प्राइड इन शेयरिंग कि ये कोड ऑफ ऑनर ना हमारा आज भी, इट फ्लोज राइट फ्रॉम द टॉप, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज। आज जो दिखता है चकाचौंध, सेलिब्रिटीज के साथ काम करना, रवीना टंडन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनके साथ शूट किया। एंड अभी रिसेंटली, वी जस्ट येस्टरडे वी कंप्लीटेड आवर शूट ऑफ आवर अपकमिंग टी ब्रांड विद भाग्यश्री, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं भाग्यश्री जी, उनके साथ। तो ये चकाचौंध दिखती है, क्या होता है। बोथ ऑफ अस हैव इन्वेस्टेड हेवीली in last 4 years in our training and coaching. We worked with the best of best international trainers and coaches for business, for sales, for personal development, and both of us are also certified NLP trainers. Both of us are certified NLP trainers. We worked with 500 plus distributors across Rajasthan, MP, Punjab, Haryana, and distributors के साथ भी जो काम करते हैं, ट्रेनिंग ही करते हैं, उनको भी सिखाते हैं जो खुद सीखते हैं। राइट, तो ये जैसे कि खुद जो चीजें सीखते हैं, जो अपने धंधे में अप्लाई कर रहे होते हैं, वही अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सिखाते हैं, जिससे वो भी और खुशहाली से अपना बिजनेस कर सकें, और अच्छे नया माइंडसेट लेके लगातार कुछ सीख के अपना बिजनेस कर सकें। रिसेंटली हमें नेशनल अवार्ड मिला एज आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम कोसी डीसी, which is a government of India undertaking organization, and this was presented by our Rajasthan Industry Minister Shrimati Shakuntala Rawat ji, and this was just in November 2022 जो हमारे साथ हुआ। सो ये सब
दिखता है, ये सब पीछे दिखता है, लगता है बड़ी ड्रीम लाइफ है, वाओ क्या चल रहा है, एक ब्रांड एम्बेसडर थी अभी दूसरी भी आ गई. बट टुडे आई एम नॉट हेयर टू शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू. टुडे माय पर्पस फॉर दिस वीडियो इज आई वांट टू टेल यू द बिहाइंड द सीन्स ऑफ इट, कि इसके पीछे की जो कहानी रही है, जो 10 साल रहे हैं, वो क्या रहे हैं, किन संस्कारों से आज यहाँ तक हम आए हैं, और आगे जो जाना है वो आगे किस सोच से जाना है. राइट, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू, सो स्टे ट्यून. सो लेट मी बिगिन. 2011 I was 25 years of age and I just completed my engineering, my MBA in Bangalore. और कैसा होता है एक 25 साल का जवान लड़का, फुल ऑफ एनर्जी, एम्बिशियस, शुरू से एक आग थी कि धंधा करना है, ये करना है. एंड आई नेवर इवन सैट फॉर एनी प्लेसमेंट्स. मैं कभी प्लेसमेंट्स में भी नहीं बैठा, बिकॉज मुझे पता था धंधा करना है. कंफ्यूज था, डायरेक्शनलेस था, पता नहीं था करना क्या है, जो आई थिंक सबके साथ होता है उस एज में, कि किधर जाना है ये नहीं मालूम है, बस कुछ करेंगे. एक चीज की सर्टेनिटी थी, एक चीज की क्लैरिटी थी जब बैंगलोर में था, कि वापस घर आना है और पापा के साथ रहना है और पापा के साथ काम करना है. इसलिए कभी प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ये सर्टेनिटी 100% थी. बिकॉज जब से हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए थे 1990 से, तब से उनको बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा शिद्दत से काम करते देखा था, और ऐसा लगता था कि अब के साथ रह के काम में हाथ बटाएंगे और इनको फ्री करेंगे. ऑल्दो उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी कि काम होता कैसे, करते कैसे, बिकॉज हमेशा मौज मस्ती में रहे, अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग किया, MBA किया, मौज मस्ती करते रहे, ज्यादा सीरियसनेस नहीं थी. पर अंडरलाइंग इमोशन क्या था इस डिसीजन के पीछे? अंडरलाइंग इमोशन था केयर का, रिस्पेक्ट का, कि केयर है, रिस्पेक्ट है, जो काम है, जो चीजें आज हमें मिली हैं और उसको बड़ा करना है. राइट. ये ही इज माय फादर. एंड ये फोटो भी तब का ही है, 2011 का, when I had just come back from my MBA. And after that, what happened was, हम लोग जैसे C&F का काम, सुपर स्टॉकिस्ट के काम करते थे, हमारा जो बैकग्राउंड है वो ये था. एंड मोस्टली जो हमने प्रोडक्ट्स के काम किए, वो ऐसे काम किए जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स होते थे, बहुत ज्यादा चलती हुई कंपनीज के काम नहीं किए. एंड उस पर शुरू में बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगता था. एंड देयर वर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, जब ना क्या होता था कि आपने मेहनत करी, आप खूब ट्रैवल करके एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके आ रहे हो, इस सेल आप 0 से करोड़ में ले गए हो, और फिर कंपनी को लगता था कि अब इसका एरिया डिवाइड कर देना चाहिए, इसका वो कर देना चाहिए, डिवाइडेशन कर देना चाहिए. तो ऐसा पहले पास्ट में काफी बार हो चुका था. एंड अगेन इट वाज हैपनिंग एट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल. देयर वाज अ रेप्यूटेड सोप ब्रांड वी वर वर्किंग विद फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, एंड एकदम एक एक पीस, एक एक कार्टन से स्टार्ट किया, एंड द सेल्स शॉट अप लाइक क्रेजी. And once that happened, without even telling us, without even letting us know, the company started delivering directly. And that was a very painful time for my father, because he had really built that tree with his own hands. And उस टाइम वो रिफ्ट जो चल रहा था, एंड दैट वाज व्हाट विच लेड टू द बर्थ ऑफ धूम, जो हमारा डिटर्जेंट ब्रांड है. क्योंकि उस टाइम एक मन में आया कि एक ब्रांड अपना क्रिएट करना है, क्रिएशन वाली एनर्जी आई कि मेहनत अपन कर सकते हैं, तो अपन अपना ब्रांड एक जरूर क्रिएट करेंगे, क्योंकि बार बार कंपनीज ऐसा करती है तो मजा नहीं आता. एंड बाय चांस क्या हुआ था कि जब धूम पिक्चर फर्स्ट सीरीज रिलीज हुई थी 2004 में, एंड फादर को कोई इंसाइट हुआ, क्या हुआ 2004 में, तब से ही इसको क्लास 30 में सोप्स डिटर्जेंट्स में रजिस्टर कर दिया था. बिकॉज अदर देन द C&F, हम लोग सोप की ट्रेडिंग, रूरल लेवल पे सोप्स की ट्रेडिंग बहुत करते थे. तो धूम नाम उनको रेजोनेट हुआ उन्होंने तब इसको रजिस्टर कर दिया था. नाउ व्हाट आफ्टर दैट, तो धूम हमने जब धूम लॉन्च किया तब किसी से थर्ड पार्टी जॉब वर्क करवाते थे, हम लोग खुद माल नहीं बनाते थे. बिकॉज पैरेलली जब मैं जस्ट MBA खत्म करके आया था, मेरा इंटरेस्ट अपने बिजनेस में थोड़ा सा कम था. मैं पैरेलली अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ ग्रेनाइट एक्सपोर्ट भी कर रहा था बाहर कंट्रीज में. तो पापा को श्योर नहीं था कि पता नहीं ये काम करेगा, इंडस्ट्री संभालेगा नहीं संभालेगा, अभी इतना पंगा करे नहीं करे. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड थर्ड पार्टी जॉब वर्क. थर्ड पार्टी जॉब वर्क हमारा स्टार्ट हुआ अप्रैल 2012 के अंदर, राइट आफ्टर, एज सुन एज द न्यू फाइनेंशियल ईयर बिगेन. एंड राइट 7 months आफ्टर दैट, इन नवंबर 2012, हम लोग चंडीगढ़ गए हुए थे, मेरे कजन की शादी थी. एंड 3 दिन बहुत अच्छी शादी, सब कुछ हुआ. एंड द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द वेडिंग, व्हेन वी वर इन चंडीगढ़ ओनली, आई लॉस्ट माय फादर इन अ सडन हार्ट अटैक, वहीं चंडीगढ़ में ही.
And that was actually the turning point in my life, because everything got shattered in that moment. 2011 में जब मैं आया था, तब हमने एक नया प्लॉट भी खरीदा था जहां हम लोग अपना रेजिडेंशियल हाउस बना रहे थे, एंड दैट टाइम द हाउस वाज आल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन. मैं नया नया बिजनेस में आया था और ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, नया नया धूम लॉन्च किया था, कंपनीज के साथ कुछ कुछ रिफ्ट चल रहे थे, तो बहुत कुछ चल रहा था. एंड in that age of 25 26 years of age, the boy immediately in just one day became a man. My brother, my younger brother, who's with me now, Anshul, I showed the pics, वो भी अभी सीए कर रहा था. He was pursuing his CA. Ernst and Young में उसका वो चल रहा था, इंटर्नशिप चल रहा था, एंड इट वाज अ वेरी वेरी मेसी फेज. ये 3 साल पहले मैं बोलता था कि बहुत चैलेंजिंग साल थे, but today I like to address it as that these were the life transforming years, because पेशेंस, परसिस्टेंस, लोगों को पढ़ना, कंपनीज को पढ़ना, कोई बोलता क्या है, करता क्या है, ये सब इस पीरियड ने सिखाया. बहुत पैसे गवा के बहुत कुछ सीखने को भी मिला. एंड कुछ कंपनीज चली गई, छूट गई, कुछ कंपनीज और ली जिनके C&F चलते रहे. एंड इस दौरान जो हम धूम का बिजनेस भी करते थे, वो एक ब्रांड वाला बिजनेस नहीं था, वो ना सौदेबाजी वाला धंधा करते थे. कि अच्छा, जैसे ट्रेडर्स होते हैं, अच्छा यहाँ माल भेजना, इसका भाड़ा कम पड़ता है, इसको 1 रुपए सस्ता भेज दो. अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटर तो खुद से माल बेच लेता है, इसको इसके यहाँ लड़का तो भेजना नहीं पड़ता माल बेचने के लिए, इसको इसको 2 रुपए सस्ता बेच दो. तो इस तरीके से करते थे. ब्रांड की सोच नहीं थी, बड़ा मैसी पीरियड था. मतलब बहुत ज्यादा सर्वाइवल, हाउस कंस्ट्रक्शन, और इसी था कि बस एक बार स्टेबली चीजें सेटल डाउन हो जाए. Then came basically the next phase, and that was when Anshul completed his CA. Anshul 2015 में उसकी CA पूरी हुई, and he's an all India 35th rank holder, chartered accountant, super intelligent, ambitious. क्योंकि CA के अंदर ऑल इंडिया 35th रैंक लाना कोई एक मतलब आसान बात नहीं होती. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिट एंड टेनेशियस. ऑफर्स थे ग्लोबल, बेस्ट ऑफ ग्लोबल कंपनीज से, बट बहुत करेज, बहुत फेथ उसको उसने दिखाया. एंड ही जॉइंड द बिजनेस, ऑल्दो बिजनेस वाज नॉट at the best of its state to really join it and take it, shoot it to the another level, but still he showed this faith. करेज था, जो अंडरलाइंग इमोशन था वो यूनिटी का था, प्यार का था, और प्राइड फॉर फादर का था. एक दोनों भाइयों की ड्रीम थी कि जो इतने सालों की मेहनत करके जो नेटवर्क, जो चीजें फादर ने क्रिएट करी हैं, उसको आगे लेके जाना है. कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस चीज की क्लैरिटी नहीं थी, बट ये पता था कि साथ में मिलके करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे. एंड दैट्स व्हाट देन स्टार्टेड हैपनिंग. एक और एक 11 हो गए, थोड़ा रिस्क लेने की एबिलिटी आ गई. उससे पहले तक हम लोग जॉब वर्क पे काम कराते थे. 2016 में फिर हमने अपनी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थोड़ा स्मॉल स्केल पे एक रेंटेड अकोमोडेशन में स्टार्ट किया कि ठीक है, करके देखते हैं, पता चलेगा. वी टुक दैट leap of faith, we took that risk, we invested, and eventually the brand image started shifting. We started thinking कि लोग क्या कर रहे हैं. उससे पहले तो सौदेबाजी वाली ट्रेडिंग करते थे. एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली टुडे आई कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड से कि इन चीजों से, जो नेक्स्ट राउंड ऑफ इवेंट्स थे, इन चीजों से धूम का असली जन्म हुआ, धूम के संस्कारों की नींव रखी गई. सो हमने जब मार्केट को समझना शुरू किया, तो डिटर्जेंट मार्केट में ना ये सिनारियो था. 2 तरह के मेजरली लोग थे. तो पहले तो थे लो कॉस्ट एंड लो क्वालिटी ट्रेडर टाइप मैन्युफैक्चरर. कहने को तो वो मैन्युफैक्चरर थे, पर वो ट्रेडर टाइप मैन्युफैक्चरर थे. मतलब उन्होंने 8-10 तरह की थैलियां रखी हुई हैं, हर रेट में वो 20 रुपए 22 रुपए में माल बना के दे रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो दे रहे हैं, किसी में कुछ डाल के दे रहे हैं. मतलब कोई सोच नहीं थी, वो सिर्फ अपनी कमाई कर रहे थे कि भैया माल बिक जाए, थोड़ा बहुत जो पैसा आ रहा है. एक ब्रांड वाली सोच नहीं थी. तो जितना हो गया उतना ठीक है. एंड सेकंड जो इसमें लोग मैंने देखे वो थे रेप्यूटेड ब्रांड्स. जैसे आज हम लोग आज भी देखते हैं, घड़ी है, व्हील है, टाइड है, फेना है, इस तरह के रेप्यूटेड ब्रांड्स थे जो ऑन डिमांड, ऑन अपना पॉलिसी से काम कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं. एंड व्हाट वी रियलाइज्ड वाज दैट देयर इज अ बिग गैप. एक ना बहुत बड़ा गैप था उन उन दोनों चीजों के बीच में. और वो गैप क्या था कि नॉट मेनी ब्रांड्स एग्जिस्टेड, हाईली अनऑर्गेनाइज्ड था. ब्रांड्स तो थे ही नहीं. अगर आप गिनती शुरू करो 1 से 10 तक, आप 10 ब्रांड नहीं गिन सकते, बिकॉज यही घड़ी, फेना, व्हील, टाइड, सर्फ एक्सेल, और 2-3 और पकड़ोगे इस तरह में तो गिनती खत्म हो जाती थी. सो वी थॉट कि even though it's a little low margin and a very very highly competitive
सेगमेंट, लेकिन फिर भी आज इसमें ब्रांड बनने की क्षमता है, काबिलियत है, बिकॉज यहाँ पे भी अभी ब्रांड्स नहीं है। तो इस सोच के साथ हमने शुरू किया कि अब काम करना है ब्रांड के लिए। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हो गई थी, पर बहुत रफ पीरियड था वो, क्योंकि 2015 तक जब हम ट्रेडिंग करते थे हमें क्वालिटी के अंदर बहुत इश्यूज आए, जिनसे हम जॉब वर्क करा रहे थे, कहीं ना कहीं इश्यूज चलते गए। एंड इसीलिए वो समय आया कि 2016 में हमें अपनी यूनिट खुद लगानी पड़ी, क्वालिटी को कंट्रोल किया। पहले ही दिन जब लगाया तो एकदम हाई फाई केमिस्ट, हाई फाई सुपरवाइजर सब लगाए ताकि क्वालिटी को कंट्रोल हो सके, एंड वी सॉ इट चेंज। बहुत मुश्किल था हमारे लिए उस इमेज से, उस छोटी इमेज से आके आज ऊंची रेट पे अच्छी क्वालिटी का माल देना, लोगों को समझाना। बट वी हैड नथिंग टू लूज, क्योंकि उससे पहले जो काम कर रहे थे बहुत चीजें हम गवाई चुके थे, मार्केट की वैल्यू गवाई चुके थे, क्योंकि क्वालिटी कंप्लेंट्स को ले लेके मार्केट खत्म होते जा रहे थे। सो वो हिम्मत दिखाई, वो चीज करी, एंड उसका बहुत फिनोमिनल रिजल्ट मिला। इसके अलावा जो धूम की जो नींव रखी गई, धूम स्टार्ट हुआ एक विन विन एटीट्यूड से। विन 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 एटीट्यूड कैसे? विन 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 एटीट्यूड, सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझा गया कि आज जो ये ब्रांड बिक रहे हैं, ये इसको क्या क्वालिटी के हिसाब से हमें रखा जाए। हमने उस चीज पे काम किया, फॉर्मुलेशंस पे काम किया, क्वालिटी को प्रॉक्सिमिटी, जो लीडर्स थे उनकी प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से क्वालिटी को हमने चूज करके रखा। एंड जो कस्टमर 50-60 रुपए खर्च करके 1 किलो वॉशिंग पाउडर लेके जा रहा है, उसको ना अपने पैसा पूरा वसूल होना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए। वो इसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार वो लेके जाता था तो मजा ज्यादा आता था। तो इस तरीके से हमने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स, बल्क पैक पे अच्छी अच्छी बकेट्स, अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए लाए। और भी कस्टमर्स के लिए हम लोग कूपन वाले पैक और कई चीजों का हमने इन्वेंशन किया, क्योंकि शुरू से एक अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस तो रहता ही है। अपने ट्रेड पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा राइट मार्जिन मिक्स क्रिएट किया, उनको हेल्दी मार्जिन दिए। जो मार्जिन उनको सस्ते गंदे पाउडरों में मिलते थे उनसे थोड़े कम, और जो उनको ब्रांडेड में मिलते थे, बिकॉज ब्रांडेड ये जितने भी थे इनको 3-4% मार्जिन देते थे, तो वी प्लेस्ड इट इन अ वे कि उनको हमारी तरफ अट्रैक्शन भी हो और साथ में उनको कुछ एक्स्ट्रा मिले भी, और चीज भी वो मिले जो मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ा लेकिन जो लाइफ जो एक चेंजिंग चीज थी वो थी लव, केयर, बॉन्ड एंड जॉय ऑफ वर्किंग टुगेदर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। अब वर्ड डिस्ट्रीब्यूटर चढ़ गया, लेकिन अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता। आई लाइक टू कॉल भाई लोगों एंड ट्रेड पार्टनर्स एंड बिजनेस एसोसिएट्स। पर जो भी है उनके साथ मिलके काम किया, बहुत ही एक शिद्दत वाला बॉन्ड, प्यार वाला बॉन्ड, केयर वाला बॉन्ड बना, क्वालिटी को मेंटेन किया। टीम पे हमने इन्वेस्ट किया, बिकॉज वी रियलाइज लोग टीम पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेशली डिटर्जेंट सेगमेंट में। बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज, बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ दी। और उससे भी बड़ी चीज जो हमने काम किया, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर वेरी वेरी स्ट्रांगली डिप्ड इन द पर्सनल डेवलपमेंट थिंग, खुद सीखते रहते हैं। लाखों रुपए, मतलब लाखों रुपए अपने कोर्सेज पे, अपने इस पे हम लोग स्पेंड करते रहते हैं। वही चीज अपनी टीम को लगातार सिखाते रहते हैं। लिटरली वर्ल्ड क्लास लर्निंग एंड ट्रेनिंग अपनी टीम को दी। और यही एक सोच रहती थी कि अगर हमारे पास एक आदमी एक्स सैलरी का आया है तो वो 2x सैलरी का बन के जाए जब हमारे यहाँ से जाए। एंड वी हैव रियली सक्सीडेड, वी हैव रियली सक्सीडेड इन डूइंग दैट। वो चीज हम लोग कर पाए हैं। तो ये बेसिकली एक नींव बनी कि अपने कस्टमर्स के लिए क्या करना है, अपने ट्रेड पार्टनर्स के लिए क्या करना है, अपनी टीम के लिए क्या करना है। इसके साथ शुरू हुआ। एक टाइम था लोग राजस्थान में तो ये बात करते थे कि धूम वालों ने सेल्स के ना सैलरी का सिस्टम खराब कर दिया, इतनी ज्यादा ज्यादा सैलरी दे दे के। और अब वो हम हमारे बंदों को ले जाते हैं और ज्यादा सैलरी दे दे के। राइट। सो ये एक कल्चर हमने बनाया, इस सोच के साथ हमने धूम की शुरुआत करी। पावरफुल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए अपनी टीम के लिए। हम लोग खुद अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर करके उनको घंटों बिठा बिठा के सिखाना, इस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए। टीम पे हमने बहुत टीम के साथ मेहनत करी, आज भी करते हैं। एवरी डे सुबह 10 बजे पूरी टीम के साथ मेरी कॉल होती है, and it's just an encouragement call, but we've made it a culture and it is showing beautiful results in our company. and दिवाली पार्टी करना, उनके साथ अलग अलग मौकों पे पार्टी करना, ये कल्चर हमने क्रिएट किया। बिकॉज जो लोकल लोग थे या जो थे इनमें ये कल्चर है ही नहीं, आज भी नहीं है। एंड थोड़ा सा क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे भी आए थे इस देसी देसी धंधे में, तो हमें तो कल्चर कॉर्पोरेट और ये बनाना ही है। तो हम लोगों ने ये कल्चर पे इन्वेस्ट किया है, कल्चर पे टीम को अलाइन किया, और साथ में आज बैठते हैं, अमेरिकन कल्चर, साथ में पार्टियां होती हैं, मजे आते हैं। तो ये हम लोगों ने चीजें करी हैं। दिमाग खुल चुका था, रिस्क ले चुके थे, रिस्क लेने से घबराते भी नहीं थे। थोड़ा सा ये एटीट्यूड तो शुरू से फियरलेसनेस वाला एटीट्यूड तो था ही। और 2018 में ही एक फिर बड़ी लैंड लेके बड़ा ऑटोमेटिक प्लांट भी लगा दिया।
एंड पैसे पूछो तो उस टाइम इतने नहीं थे, लेकिन हेविली इन्वेस्ट किया मशीनरी में, बेस्ट ऑफ मशीन्स, बेस्ट ऑफ प्लांट, हर चीज एकदम बेस्ट लगाई। एंड क्योंकि अब कॉन्फिडेंस आ गया था कि ब्रांड अपना है, प्रोडक्ट अपना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क अच्छा बन गया था, लोग साथ में जुड़ते गए। राइट, नेक्स्ट लेकिन जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये प्यार, ये लगन, जो अंडरलाइंग इमोशंस है, एकता, केयर, सेल्फ लर्निंग, ग्रोथ, विन विन एटीट्यूड, इन संस्कारों से जो है ना नींव, फाउंडेशन कंप्लीट हुई है धूम की। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ सिर्फ अभी फाउंडेशन कंप्लीट हुई है, अभी कुछ किया नहीं है बहुत ज्यादा। राइट, तो इतने साल की मेहनत, शिद्दत, बहुत बड़ी कुर्बानियां, बड़ी आत्मा, बड़ा खून, बड़ा पसीना, प्यार, लगन, एकता, केयर, रिस्पेक्ट, इन इन सब चीजों में गया है, समय गया है, एफर्ट्स गया, जिससे जाके ये आज नींव को मैं मानता हूं कि ये नींव कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट मैं ढूंढ रहा था कि क्या चल रहा है, अब आगे क्या करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर से जब बात करते थे तो मुझे एक चीज समझ में आई। एक डिस्ट्रीब्यूटर से कोई पूछता था, अरे भाई साहब आप क्या काम करते हो? तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता था, जी मैं गोदरेज का करता हूँ, मैं घड़ी का करता हूँ, मैं पार्ले का करता हूँ। मतलब हमारा नंबर ना छठे सातवें पे लेता था। मेरे मन में मैं सोचता था एक व्यापारी होने के नाते कि यार सबसे ज्यादा कमाई तो ये शायद धूम से ही करता है, बिकॉज धूम में हमारा मार्जिन हेल्दी था, सेल भी अच्छी थी, हमारा सपोर्ट भी था, क्रेडिट भी सपोर्ट भी था, सारी चीजें थी। तो मैं सोचता था यार कमाई सबसे ज्यादा हमसे करता है और गुण उसके गाता है दूसरे ब्रांड के। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी खटका करती थी। लोग अपने प्रोडक्ट को सामने लगा के भी नहीं रखते थे, बिकॉज ज्यादातर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो लोगों के काउंटर्स होते हैं, रिटेल काउंटर्स होता है, तो वो लगा के भी नहीं रखते थे। तो बहुत घंटों, हफ्ते, महीनों मैंने और अंशुल ने मिलकर रिसर्च में लगाए कि यार अपने को ना ब्रांडिंग करनी है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पे कुछ इन्वेस्ट करना है और बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग मार्केटिंग करनी है। ट्रस्ट मी, हम वो कंपनी है जिसने ना आज तक कभी 10 रुपए का पोस्टर और 20 रुपए का थैला नहीं छपाया। जितने भी लोग हैं राजस्थान में लाखों रुपए हर महीने सिर्फ पोस्टर थैलों पे खर्चते थे, और हमारी पूरी टीम हमें कहती थी सर ये पोस्टर बनवा दो, ये स्लिप पैड बनवा दो, ये थैला बनवा दो, ये कर दो। और हमसे होता नहीं था, हमें समझ नहीं आता था कि क्या करें नहीं करें, बिकॉज कभी कन्विंस नहीं हुए। अप्रैल 2020 कोविड हो गया, घर पे बैठे हैं, स्टक है। एंड बहुत रिसर्च हमने कर रखी थी और रिसर्च लगातार कर रहे थे। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें गाइड किया, हेल्प किया कि कैसे आपको ब्रांडिंग करनी है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप और करना चाहिए। एंड मेरे को याद है अप्रैल 2020 हमारा कल्चर ना जूम मीटिंग्स का टीम के साथ पहले से शुरू हो गया था, कोविड में नहीं शुरू हुआ था। बिकॉज हम लोग पहले जो हमारे एक सर थे वो बोलते थे वीकली सेल्स टीम की ट्रेनिंग करनी है, तो हम लोग पहले से वीकली सेल्स टीम की ट्रेनिंग खुद करते थे, क्योंकि खुद हम इतने पैशनेट हैं ट्रेनिंग के लिए और इन चीजों के लिए, तो ये काम हम खुद ही करते हैं और उसमें हमें मजा भी आता है। राइट, तो अप्रैल 2020 जूम मीटिंग चल रही है और मैं अपनी टीम को कह रहा हूँ कि हमने डिसाइड किया है कि हम लोग एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को हायर करेंगे ब्रांड एम्बेसडर। एंड एक आदमी दूसरे को देख रहा है, दूसरा तीसरे को देख रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मेरे सामने बोले या नहीं बोले, मुझे मालूम है कि उनके मन में ये गया होगा, सर आज तक आपने 2,000 रुपए के पोस्टर स्टिकर तो दिए नहीं है, आज आप कैसी बात कर रहे हो, कैसे ब्रांड एम्बेसडर बना लोगे। बट ये हमें जब एक बार समझ में आ गया, क्लिक कर गई चीजें, तो वी फाइनली वेंट अहेड। अक्टूबर 2020 वी साइन रवीना टंडन, द बॉलीवुड एक्ट्रेस, एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर धूम। एंड शी बिकेम आवर ब्रांड एम्बेसडर एंड थिंग्स स्टार्टेड शिफ्टिंग, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। लोग मुझसे आज भी ये पूछते हैं कि आपने रवीना जी को हायर किया तो व्हाट चेंज्ड फॉर यू। एंड ये सवाल लोग 2 साल पहले भी पूछते थे, तब भी मैं यही बोलता था। और बाय चांस लास्ट मंथ मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, तो भी मैंने उसको यही बोला, यार my image for my own brand, for my own company shifted. I became like any other big brand. I became totally compliant with all government. I started thinking like a brand. हर चीज मैं इस सोच से करने लगा that I am a big brand. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम कि अपनी सेल्फ इमेज बदलने की ना कोई कॉस्ट लगा ही नहीं सकता, जो मैंने इनको दिया है वो बहुत ही कम ट्रांजेक्शन है। So we became Rajasthan's first and only detergent brand to hire a Bollywood celebrity as a brand ambassador, and on the way to becoming Rajasthan's #1 detergent brand with our ad campaigns, with our market presence, and it has just kept increasing and increasing since then. Other than Rajasthan, we
also work in neighboring state, parts of UP, parts of MP, parts of Punjab, parts of Haryana. पूरी स्टेट्स कवर नहीं हो रही, पर कुछ कुछ पार्ट्स में हम लोग वहां पे एक अपना अच्छा काम कर रहे हैं, एक अपनी अच्छी जगह बना रहे हैं, झंडा गाड़ रहे हैं. राइट नाउ क्या करते हैं, क्या होता है जो हम ऐसा कर पाए, व्हाट मेड अस डू दिस. एंड कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलता हूँ लायन किंग एटीट्यूड. लोग ना हमें उदाहरण देते थे, देखिए ये ब्रांड 30 साल पुराना है, ये ना 1,000 करोड़ रुपए का, इसने भी अभी तक नहीं किया, ये उतने का इसने नहीं किया. एंड मेरे दिमाग में एक लायन किंग एटीट्यूड ही आता था हमेशा, बिकॉज जो हमारी जर्नी थी ये 2016 में जर्नी प्रॉपरली शुरू हुई है, 2020 में ये फेज चल रहा था, और 4 साल में ना हम मार्केट को बहुत ज्यादा हिला चुके थे. मतलब 30 साल पुराने लोग जो 30 साल से लाइन में ना, वो देखते थे कि यार धूम क्या कर रहा है. हमने अगर कूपन वाला पाउडर निकाला है तो हमें कॉपी करके वो निकाल देंगे, हमने जिस तरह की स्कीम दी है हमें कॉपी करके वो निकाल देंगे कि धूम वाले क्या करते थे. पूरे टाइम राजस्थान की डिटर्जेंट मार्केट में यही चल रहा होता था, और आज भी चलता है. वी बिकम इम्यून टू इट, हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर ऑफ क्रिएटर एनर्जी. हमें तो क्रिएट करना है, हमें काम करना है, एंड वी फील मार्केट में समुंदर है. राइट, तो लायन किंग एटीट्यूड हमें क्या सिखाता था कि लायन जो होता है, आपने भी शायद सुना होगा, सबसे ज्यादा क्लेवर नहीं होता, चालाक नहीं होता, अभी चालाक तो लोमड़ी होती है. सबसे ज्यादा लंबा नहीं होता, सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं होता, ताकतवर भी हाथी ज्यादा है. सबसे ज्यादा भारी भी नहीं होता, हैवी भी नहीं होता, सबसे ज्यादा टॉल भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका एटीट्यूड है. जिस नजरिए से ये देखता है कि पूरा जंगल इसको सलाम करता है और ये राजा बन जाता है. एंड ये सेम चीज कहीं ना कहीं, दिस सेम लायन किंग एटीट्यूड अप्लाइज टू धूम, बिकॉज हम लोग सबसे पुराने नहीं है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सबसे ज्यादा पैसे वाले नहीं है, हमसे तो हजारों करोड़ों रुपए वाले और ब्रांड्स बैठे हैं. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है कि हमारे कोई बहुत इधर उधर लिंक्स हैं और उससे हमने कुछ पुल ऑफ कर लिया. ये सिर्फ एटीट्यूड था, ये सिर्फ एक इमेज चेंज जो हमें ये चीजें करने पे उकसाता है, मजबूर करता है और प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है. एंड इसी के साथ हम लोग काम करते आए हैं, इसी के साथ काम करते रहेंगे अपने पूरे उसके वैल्यू सिस्टम के लिए, अपने पूरे इकोसिस्टम के लिए. एक और चीज, जब मैं अब लोग पूछते हैं तो क्या होता है, जब आपका मकसद, आपका जो पर्पस होता है ना, जब आपकी मंजिल क्लियर हो जाती है तो आप एफर्ट डाल लेते हैं. जब आपका मकसद कम्युनिटी को सर्व करना होता है कि मेरे ग्राहक को मिलना चाहिए. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हमने रवीना टंडन जी को हायर किया था कि जो हमारे कस्टमर हैं, वो कंज्यूमर हो, दुकानदार हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनको ना सेंस ऑफ प्राइड आना चाहिए. वो ना छाती खोल के बोले कि हाँ मैं धूम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, दबा दबा के ना 7वें 8वें नंबर पे नाम ना ले, दूसरे तीसरे नंबर पे हमारा नाम ले, बिकॉज कमाई तो हम दे ही रहे थे अच्छी. ये हमारा सबसे पहला मकसद था, सेंस ऑफ प्राइड. एंड कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने उसके उनको एक ये गर्व महसूस हो कि वो धूम का हिस्सा है, हमने उनको हायर किया था. आज हम चाहते थे वो थैली उठा के बाहर रखे कि देखो मैं धूम परिवार का हिस्सा हूं. जब मकसद आपका विन 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 का होता है, आप सिर्फ ये नहीं सोचते, एक लालच से काम नहीं करते कि बस मेरे को 2 पैसे कैसे एक्स्ट्रा बच जाए, मैं कैसे इसके 2 रुपए मार लूं. जब आप ये सोच के काम नहीं करते हो तो, और जब मकसद पैसे से बहुत ऊपर हो जाता है, एक लेगेसी को क्रिएट करने का, एक ब्रांड को क्रिएट करने का जब एक मकसद हो जाता है, तब आप हिम्मत, हौसला, करेज, फियरलेसनेस मतलब नीडर, नीडर होके आप काम कर लेते हो और रास्ते बनते जाते हैं. और यही कहीं ना कहीं हमारा अंडरलाइन मकसद रहा, चीजें रही. कम्युनिटी को सर्व करना, अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के साथ, कस्टमर्स के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के मेहनत करी. अगर कोई एक कदम चलने को तैयार है तो उसके साथ हम 10 कदम आगे होके चलते हैं, उनकी मार्केट को डेवलप करने के लिए काम करते हैं. और जब मकसद इन सब चीजों से बड़ा होता है तो पैसा उसके सामने बहुत छोटा हो जाता है, और लायन किंग एटीट्यूड जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आ जाता है. एक और उदाहरण इस चीज का देता हूँ, एक व्हाइट केक का बहुत ट्रेंड है इन दिनों में. व्हाइट केक एक आता है जो गुजरात की कुछ कंपनीज बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छा चल रहा है. अब राजस्थान के जो पुराने पुराने लोग बैठे हैं, बना बना के थक गए कि यार ये बन नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, क्योंकि वो व्हाइट ना बन के यहाँ के रॉ मटेरियल, पानी या मिट्टी से जो माल बनता है उससे वो लोग पीला माल या ब्राउन माल बना रहे थे. बेच आज भी रहे हैं सस्ती मंदी क्वालिटी के अंदर, बट क्योंकि हम लोग अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस रखते हैं तो इस व्हाइट केक के लिए एक गुजरात के अंदर ही प्लांट एंड प्रोडक्शन सेटअप बना दिया. एंड नाउ वी विल बी लॉन्चिंग इट सून. इसकी क्वालिटी टेस्टिंग चल रही है एंड एकदम अमेजिंग प्रोडक्ट
like the market leaders we are going to launch. तो ये अनकन्वेंशनल सोच, ये चीजें हैं जो हमें अलग बनाता है, जो हमारे कंपनी को डेप्थ देता है, जो हमें वो मजा देता है कि सुबह 4-5 बजे उठ के बैठ जाए लैपटॉप खोल के कुछ ना कुछ क्रिएट करने, कुछ ना कुछ काम करने। एंड आज मकसद क्या है, किस मकसद से हम काम कर रहे हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एंड दिस इज व्हाट गिव्स मी ग्रेट प्राइड, ग्रेट प्लेजर कि इस मकसद को हम लोग मिलकर अचीव करेंगे। परिवार को बड़ा करना है। जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स जो मैं बोलूं, जितने भी हमारे होलसेलर हैं, दुकानदार हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत साल धक्के खाए, लोगों को मिन्नतें करके हाथ जोड़ के बोला हमारे साथ काम करो, पर अब समझ में आ गया ऐसे काम नहीं होता। अब अपने जैसे लोग साथ में जोड़ने हैं, जो अपने साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। वो 1 कदम ले, हम 10 कदम चलें। अभी जैसे हमारा चाय भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, तो हम लोग बहुत क्लियर है कि सिर्फ 25 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, और डीलर, सारे डीलर हमारे पास ना 5,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स का डेटाबेस है। 5,500 में से 25 शॉर्टलिस्ट करने हैं कि ये लोग हैं जिनके साथ अलाइनमेंट है, जो हम चाहते हैं हमारे साथ मिलके काम करें, और उन 25 के साथ काम करना है, 26 के साथ नहीं करना। एक वॉल्यूम बिजनेस सोचा हुआ है कि एक बिजनेस पहले एक अमाउंट इससे क्रिएट करनी है, फिर नेक्स्ट 25 का लॉट शुरू करना है। तो सिलेक्टिव होके परिवार को बड़ा करना है, पर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के अंदर भी। टीम को बड़ा करना है, टीम को वैल्यू देनी है, टीम को पॉलिश करना है, टीम के लिए और भी लर्निंग और इसके जो है एवेन्यूज हैं वो ओपन करने हैं। परिवार के लिए वैल्यू और अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट करना है। जब मैं बोलता हूँ परिवार के लिए, तो मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा, जो मेरी टीम है, जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके परिवार के लिए और ज्यादा वैल्यू और अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट करना है। ऑलरेडी उनके लिए हम लोग वर्कशॉप्स करते रहते हैं, जो चीजें खुद सीखते हैं उनको सिखाते रहते हैं, जिससे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। टीम को इंस्पायर करते रहते हैं, तेरा मन है गाड़ी लेने का, तू गाड़ी ले ले, तेरा मन है घर लेने का, तू घर ले ले, तू चिंता मत कर, तू काम कर दबा के। तो ये चीज है कि इस चीजों से हम क्रिएट करें, और जो कंपनी के संस्कार है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो कल्चर है, उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं कि वो ना जमीनी जुड़ा रहे। जैसे कि कल्चर ऑफ ओन इंटेंट, अपनी सोझी से काम करना है, अपना इंटेंट अपनी कंपनी में, अपने प्रोडक्ट में डालना है, किसी का इंटेंट बोरो करके काम नहीं करना। जो काम करना है अपनी सोच से करना है, यूनिक आइडेंटिटी अपनी बनानी है, किसी की आइडेंटिटी कॉपी नहीं करनी, अपने सोच से काम करना है, कस्टमर की नीड्स को पहले रखना है। और जो हमारे इमोशन है, जिनसे हमने व्यापार में हम लोग आए, मैं या मेरा भाई इस बिजनेस में आए, जिन इमोशंस के कारण, वही इमोशंस हम अपने इस पूरे परिवार को स्प्रेड कर सकें, हर ब्रांच में, हर पत्ती में वो पहुंच सके। लव, केयर, वार्मथ एंड रिस्पेक्ट। सो ये एटीट्यूड से काम करना है। एंड हमने लास्ट मंथ, इसी महीने नवंबर महीने में, हमारा बहुत साल से, 3 साल से लास्ट एक सपना चल रहा था फादर के नाम से फाउंडेशन रजिस्टर करने का, जुगल बजाज फाउंडेशन। इसी नाम से फाउंडेशन रजिस्टर हुई है लास्ट मंथ में। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर। इसमें हमारा मकसद है कि जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, बिकॉज हम लोग एजुकेशन वाले, लर्निंग वाले, ट्रेनिंग वाले लोग हैं, तो हमारा मकसद है कि जो लोग अनप्रिविलेज्ड हैं पढ़ाई में या अपने टैलेंट को आगे लाने में, उनको हम लोग हेल्प कर सके, अपने बिजनेस से, अपने प्रॉफिट से कुछ चीजें यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सके। एंड दिस इज रियली रियली डीप। ये एक ऐसी चीज है जो हम दोनों के दिल के बहुत बहुत बेहद नजदीक है। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स अस कि बड़ी कंपनी, बड़ा पैसा कमाना है और इस चीज में कंट्रीब्यूट करना है, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। एंड आप अगर जुगल बजाज परिवार से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं ऑलरेडी उस अलाइनमेंट में हो, ऑलरेडी उस इंटेंट में हो। आप जो काम कर रहे हो, जो माल बेच रहे हो, उससे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आप इस देश को अच्छा करने में, बेहतर करने में ऑलरेडी दे रहे हो। सो बहुत गर्व, बहुत प्राइड लेके आप काम करें, बहुत प्राइड लेके आप सेल करें, धूम बेचें। सो नेक्स्ट, जो अब हमारी इमेज जो शिफ्ट हुई है, जैसे मैंने आपको बोला कि अब दूसरी फैक्ट्री अभी लगाई थी, एंड अगले साल हमें जरूरत पड़ेगी तीसरी फैक्ट्री लगाने की भी। लेकिन अब सोच है ना, थोड़ी सी बदल गई है। सोच क्या हो गई है कि फैक्ट्री लगाने से क्या होता है, आप 2 गुना 4 गुना धंधा बढ़ा पाते हो, तो वो भी एक लिमिटेशन हो जाता है। जब आपके सपने, आपके टारगेट्स 8x 10x क्यों, 8 गुना 10 गुना क्यों, तो आप अपनी फैक्ट्री से सरवाइव नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम अपने चैनल पार्टनर्स
जोड़ना चाहते हैं आने वाले साल में, जहां हम लोग आउटसोर्सिंग कर सकें, अपनी क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट को बिठा सकें और अपना पूरा फोकस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और इन चीजों पे लगा सकें। सो द वे वी सी आवर सेल्फ इज एज अ मार्केटिंग कंपनी। जैसे अभी हमने धूम हमारा अच्छा चल रहा है, नाउ वी रिसेंटली लॉन्च्ड आर टी, मस्का टी। इनका हमारा शूट अभी भाग्यश्री जी के साथ जस्ट कंप्लीट हुआ है, कल ही हुआ है, और पिक्चर्स अभी आई नहीं है। सो सून आई विल बी स्प्रेडिंग दोस पिक्चर्स ऑल्सो। मस्का चाय, सो द लिंगो इज मस्का चाय, मस्का चाय के नाम से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। एंड यही हमारा टारगेट है, आगे भी 3-4 प्रोडक्ट्स खुद के अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ऑलरेडी 7-8 अच्छी कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। जिन कंपनीज के साथ जुड़े हैं उस सेगमेंट में प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। जैसे हम लोग फूड लाइन में नमकीन बिस्किट्स के अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, और आपका जो सॉसेस केचप पिकल इस लाइन में कंपनी के साथ काम करते हैं। लॉन्ड्री सोप ब्यूटी सोप में काम करते हैं। कन्फेक्शनरी में जो आपका बूमर ऑर्बिट जो च्युइंगम्स हम खाते हैं उसका हम लोग काम करते हैं। तो वो हमारे 7-8 C&F स्ट्रक्चर एक अलग चल रहा है। वो उसके अलावा जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, अपने ब्रांड्स में कर रहे हैं, और हर ब्रांड के साथ एक नए सेलिब्रिटी, एक नए उसको जोड़ते चलेंगे। जो भी ब्रांड लॉन्च करते हैं उसके पीछे बड़ी रिसर्च जाती है कि क्या रेट होना चाहिए, किस तरह के ट्रेड ऑफर्स, ट्रेड स्कीम्स होने चाहिए। सो इस मकसद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और अपने पेड़ को, अपने परिवार को, अपनी लेगेसी को बढ़ा रहे हैं, अपने फादर के नाम को, जिनसे आशीर्वाद लेके, जिनसे ये सीख के हमने इनहेरिटेंस में ये बिजनेस, ये चीजें सीखी हैं, ये नेटवर्क उनसे मिला है, और उसको आगे बड़ा करने की कोशिश और उसमें पूरा अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। लास्ट 2 चीजें आपसे शेयर करूंगा जो आपके लिए भी बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होंगी। एंड एक मेरे गुरुजी और हैं जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो मेरे को उन्होंने एक चीज सिखाई है कि ये ना डोंट्स है, इन चीजों से कभी काम नहीं करना। एंड कहीं भी अगर आप भी इन चीजों से अपना व्यापार चला रहे हो तो उसको रोक देना, अपने आप को स्थिर करना, और फिर उस चीज को सेट करना। और वो है फियर, नीड, ग्रीड एंड रिएक्टेंस। मतलब एक तो डर के काम नहीं करना। काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 10 बार कमाओगे, 10 बार खोगे, वो चलता रहेगा, एक साइकिल है। नीड से काम नहीं करना, जरूरतमंद बन के काम नहीं करना। जरूरतमंद की जो एनर्जी है वो एक भिखारी की एनर्जी है। जरूरतमंद बन के काम नहीं करना, शेर बन के काम करना है। ग्रीड में काम नहीं करना, लालच में काम नहीं करना, बिकॉज लालच की जो एनर्जी है वो भी बड़ी लो एनर्जी है। और रिएक्ट करके काम नहीं करना। जब हमारी ये जो जर्नी रही है 4-5 सालों में, लोग हमारे लिए गलत सलत बोलते आए हैं, क्योंकि 4-5 सालों में हमने वो काम किए हैं जो काम लोगों ने 30-30 40-40 सालों में नहीं किए। तो उनका बोलना वाजिब है, आई टोटली रिस्पेक्ट इट। हमें रिएक्ट नहीं करना। मेरी टीम को हमेशा मैं ये बोलता हूँ, हमें जवाब नहीं देना। हमारे एक मेंटर है लेस ब्राउन, वो हमें बोलते हैं कि द मैसिव रिवेंज, मैसिव सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। मैसिव सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। तो जब भी ऐसा कुछ होता है मैं बड़ी एनर्जी, बड़ी ताकत लेता हूँ उनके साथ ये चीज, मतलब अपने काम को आगे बढ़ाने में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। और यही मेरे गुरुजी से मैंने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं जो बिजनेस में डालना है। जो ट्रू एसेंस है आज हमारे बिजनेस का, वो है पैशन, जॉय, पर्पस। पैशन के साथ काम करना है, जुनून और जज्बे के साथ काम करना है। रोज सुबह अलार्म क्लॉक नहीं आए, सूरज नहीं उगे, उससे पहले मैं उठा हुआ हूं और अपने काम पे लगा हुआ हूं। काम में, रोजमर्रा में जॉय आए, पर्पस क्लियर हो कि मकसद के साथ काम कर रहे हैं, एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। और यही चीज मैं अपनी पूरी टीम, अपने डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को, ट्रेड पार्टनर्स को, सबको देना चाहता हूं कि जो भी काम आप कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, पूरे पैशन के साथ करना है। उसको एक गेम की तरह इंजॉय करके करना है, उसके साथ मजा लेना है। बिकॉज काम तो सारी जिंदगी भर करेंगे। आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी के मकसद बदलते रहेंगे। आज कंपनी का टारगेट हो सकता है 100 करोड़ का हो, कल 500 का हो जाएगा, फिर 1000 का हो जाएगा। तो टारगेट बदलते रहेंगे, मंजिलें बदलती रहेंगी। सफर को इंजॉय करना है, तो सफर को इंजॉय करने के लिए ये पैशन, जॉय, पर्पस क्लियर होना बड़ा जरूरी है। वैसे ही हम बड़ा क्वालिटी का काम करते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास आग है तो मैं आग लगा दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास पानी है तो मैं पानी में आग नहीं लगा सकता। और यही मैं अपने सब आज जो बिजनेस को जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, जिनमें आगे हैं। वो हाथ जोड़ के काम करने वाला काम बंद कर दिया। तो यही एसेंस में आ गए हैं, पैशन में आ गए हैं, जॉय में आ गए हैं, पर्पस में आ गए हैं, और जिंदगी जीने का, व्यापार करने का जो तरीका है उसमें मजा आने लग गया है।
So friends, this is my story. Thank you so much for patiently listening to it, knowing about it. And my deepest gratitude. Thank you, thank you, thank you for your time. And let me know आपके लिए क्या learning रही, क्या आपको सीखने को मिला, any feedback you want to give or any insight you got for your life, for your business. Please do let me know in person. I would be very happy to know that. And this is the धूम story, and this is where we go. पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ रोज उठ के काम करते हैं और करते रहेंगे, मजा करेंगे, साथ में मजा लेते रहेंगे। राइट जी? सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।